हेलो स्टूडेंट। तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अवतल दर्पण के लिए आज सेम प्रोसेस होगी, सेम प्रक्रिया होगी, बस ग्राफ का थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनता है। इस साइड क्या होती है, पॉलिश की रहती है। ये मान लेते हैं M2 और इसे मान लेते हैं M1। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। आगे चलिए, इसमें एक होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में क्या क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये P होता है जिसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसके समानांतर किरणें आपतित होती हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। यहां से किरणों का परावर्तन होता है और मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। इसको मान लेते हैं हम K। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम K। अब देखिए, इसको कहते हैं F। दिख रहा है, इसको कहते हैं F। ये है हमारा उत्तल दर्पण और इस पे क्या है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये मुख्य फोकस है जिससे किरणें परावर्तित होती, पश्चात मतलब आपतित प्रतीत होती है। और ये क्या होता है, अविलंब होता है, जो कि वक्रता केंद्र पर होता है। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये अविलंब है। इसको मान लेते हैं हम यस। ठीक है, इसको मान लेते हैं यस। अब देखिए गाइस, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश है। देखिए, इसको मान लेते हैं के, इसको मान लेते हैं के। अब देखिए यहां पर ए बी क्या है, आपतित है, आपतित किरण। ए बी क्या है, आपतित किरण है। ठीक है। अब देखिए पीसी क्या है, मुख्य अक्ष है। पीसी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ठीक है। अब देखिए यहां पे परावर्तित किरण क्या है, बी और के। बी के, इसको बी मान लीजिए। बी के क्या है, परावर्तित, परावर्तित किरण। अब देखिए परावर्तित किरण है। अब यहां पे देखिए यस और सी या फिर बी और यस। बी यस क्या है, अविलंब है। ठीक है, अविलंब। अब देखिए यहां पे परावर्तन के नियम से, किसके, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, I बराबर R होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी यस, ठीक है, बराबर कोण एस बी के। ये इतना समझ पाए, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसको हम कहेंगे आपतन कोण। देखिए ये होता है आई और ये होता है आर। अब देखिए इन्हें क्या है, ए बी किसके समांतर है, पीसी के समांतर है। ठीक है, पीसी सीधे है और ए बी सीधा है, यानी कि आप कह सकते हैं ए बी समानांतर पी सी, जिन्हें जिन्हें क्या होता है, बीसी रेखा क्या करती है, मिलाती है। बीसी मिलाती है, यहां तक समझ पा रहे हैं, बीसी मिलाती है। अब इनके एकांतर कोण क्या होंगे, समान होंगे, तो हम कह सकते हैं, इसलिए तो देखिए ए बी समांतर पीसी, ए बी समांतर पीसी, जिन्हें बी और सी क्या करती है, मिलाती है, इसलिए इसके एकांतर कोण क्या होंगे या फिर संगत कोण बराबर होंगे। देखिए इसके संगत कोण बराबर होते हैं, हम लिख सकते हैं कोण ए बी यस बराबर कोण सी, सॉरी
यहाँ पे बी होगा, कोण बी सी पी। यहां तक समझ पा रहे हैं? इसके मतलब ए बी यस और बी सी पी ये क्या कोण है? ये कोण संगत कोण है, जिन्हें आप लिख सकते हैं संगत कोण। इतना समझ पाए? आगे चलते हैं। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण समझते हैं। क्या? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? दो रेखाएं जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात यस सी और के एफ ये दोनों क्या हैं? दो रेखाएं हैं जो बिंदु बी पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो आर है, आर बराबर क्या होगा? यहां पे भी आर कोण बराबर होगा, ठीक है, ये भी कोण बराबर होगा और ये जो है संगत कोण भी आई के बराबर है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कोण यस बी, कोण एस बी के, एस बी के बराबर कोण सी बी एफ। देखिए सी बी एफ, यहां तक समझ पा रहे हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि यस बी के बराबर सी बी एफ। इतना समझ पाए? अब देखिए इसके बाद आता क्या है? यदि ये बिंदु P के समीप हो और दर्पण का द्वारा छोटा हो। अब देखिए यदि बिंदु B यदि बिंदु B बिंदु P के समीप हो, P के समीप हो तो P के समीप हो तो जो BF का मान होगा वो PF के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? BF का मान PF के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? और आपको पता है कि यदि दो भुजाओं का कोण, यदि कोण की दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा भी क्या होती है? समान होती है। तो यहां पे आप इसके पहले ही लिख सकते हैं कोण BCP में, कोण BCP में, या फिर आप लिख सकते हैं कोण CBF में, कोण CBF में BF बराबर FC। यहां पे आप लिख सकते हैं कोण CBF में BF बराबर CF, ठीक है, ये समझिए। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मानते हैं समीकरण 3, ठीक है, और इसको मान लेते हैं। देखिए ये यहां तक समझ पाए? यदि बिंदु P के समीप हो बिंदु B, अर्थात बिंदु B AB जो रेखा है अगर इसके समीप हो तो BF का मान क्या होगा? PF के बराबर होगा, अर्थात PF की दूरी के बराबर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि BF बराबर क्या लिख सकते हैं? PF, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। आप देखिए यहां से थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, अब देखते हैं यहां से, ठीक है, यहां से इसको हम क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे समझिएगा, ये 4 समीकरण बने, समीकरण 1 2 3 4 से। अब देखिए BF बराबर क्या है? CF और BF बराबर क्या है? PF। दोनों में क्या है? BF बराबर है, तो BF हम रख सकते हैं CF, CF बराबर PF। देखिए CF बराबर PF, समझ पा रहे हैं? इसको लिख सकते हैं आप समीकरण 4 व 5, 3 व 4 से, 3 व 4 से।
समझ पा रहे हैं? समीकरण 3 हुआ 4 से CF बराबर PF, दोनों में PF जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, समझ पा रहे हैं? दोनों में PF जोड़ने पर। अब देखिए, अगर हम PF जोड़ते हैं तो CF प्लस PF बराबर PF प्लस PF, जिसको देखिए अब CF और PF अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम, CF और PF को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? PC, अर्थात इसको क्या कहते हैं? पूरा वक्रता त्रिज्या। इसको हम लिख सकते हैं CF प्लस PF को लिख सकते हैं हम PC बराबर, और PF क्या हो जाएगा? 2PF। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ये जो PC है, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। देखिए PC जो है हमारा क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। इसको हम लिख सकते हैं R, बिल्कुल। R बराबर ये 2 है, और PF ये क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी होती है, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ये भी हल हुआ एक। अब देखिए, यदि यहां पे F का मान निकालें तो ये R/2 हो जाएगा। यहां पे F का मान निकालते हैं तो R/2, समझ पाए? ये दूसरा भी हल हुआ, अर्थात वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ पाए? ये पूरा समीकरण मैंने सिद्ध किया। देखिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध जाके आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।